हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास दैट इज द जनरल थ्योरम्स ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको ये दोनों थ्योरम्स आती हैं, आफ्टर दैट ही इससे आगे जितने भी ये टॉपिक्स हैं जो 8 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं वो आप तभी कवर अप कर पाओगे अगर आपको ये दोनों थ्योरम्स अच्छे तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनका मीनिंग जो है कम से कम वो आपको पता हो। और दूसरा, ये एग्जाम के अंदर इनका डेरिवेशन भी आ जाता है, ज्यादातर आएगा पैरेलल वाली जो थ्योरम है, ये फर्स्ट वन है, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे साथ के साथ क्वेश्चन पूछ लेना इसमें। ठीक है, अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, इसमें हमने क्या करना क्या है यहाँ पे, दैट इज आपका मेन जो यहाँ पे मेन मोटिव है वो है दैट इज के इस जो आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर है इसमें हमने बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका जो अमाउंट है या उसका जो टोटल वैल्यू है हमने वो मेजर करनी है। अब वो मेजर कैसे कर सकते हो, उसके दो वेज हैं। एक तो आप वहां पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हो, एक आप थ्योरम जो है दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस वाली दो थ्योरम्स हैं। तो दोनों देखो, फर्स्ट वन जो थ्योरम है आपके पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बच्चे इसी के अकॉर्डिंग आगे जितने भी वो न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं कि सिलेंडर है, स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, सॉलिड है तो उसका फाइंड करो, वो आप तभी फाइंड कर पाओगे अगर आपको ये दोनों थ्योरम्स अच्छी तरह से आती हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और जो नेक्स्ट वाला है थ्योरम दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस वाला। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, दैट इज फर्स्ट वन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब ये जो थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल जो दी थी दैट इज गिवन बाय स्टेनर। ठीक है, और ये आपकी थ्योरम दोनों के लिए ट्रू है, चाहे आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, 3D बॉडी है, या आपके पास कोई प्लेन लैमिनर बॉडी है, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल एक प्लेन शेप के अंदर कोई बॉडी है, 2D के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। तो दोनों केसेस के ऊपर आपकी ये जो थ्योरम है दैट इज एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखो, स्टेटमेंट इंग्लिश में इन्होंने दे रखी है, स्टेटमेंट आप पढ़ लेना खुद, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है मैं आपको वो यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या है, सपोज करो ये मेरे पास कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है, दैट इज द रिजिड बॉडी आ गई हमारे पास। अब इसमें से मेरे पास क्या है कि यहाँ पे आप ये सपोज करके चलो कि जो ये हमने बॉडी है इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है, टोटल इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने क्या करना है कि सपोज करो ये मेरे पास कोई पॉइंट है, दैट इज इस पॉइंट को आप कंसीडर करो कि ये मेरे पास कोई सी पॉइंट है, कि इस बॉडी का सी जो है वो आपका सेंटर ऑफ मास है, और ये आपकी कोई एक्सिस है, मान के चलो दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस। ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, फ्रॉम सी जो आपका है वो है आपके पास दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या दिस बॉडी। ये हमने फर्स्ट सेम के अंदर बच्चे कर रखा है कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, जहां पे आपका टोटल ओवरऑल मास क्या है, आपकी बॉडी बैलेंस होती है जिस पॉइंट के ऊपर, वो आपका सेंटर ऑफ मास होता है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इस एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं फाइंड करना, हमने किसी अनदर एक्सिस के अलोंग, मान के चलो ये एक्सिस है, अब इसका जो आप नेम है वो आप कंसीडर कर लो कि इस एक्सिस का नेम मेरे पास आप मान लो ए बी नेम है इसका। ठीक है, इसके अलोंग हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हमने एक्स वाई के अलोंग नहीं फाइंड करना, हमने फाइंड करना है ए बी के अलोंग। एक्स वाई वो एक्सिस है जो आपकी सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रही है, और हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए बी एक्सिस के अलोंग। तो ये जो थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अगर ये अप्लाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहती है कि अगर इस लाइन के लॉन्ग जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, और अगर ब्लू कलर वाली लाइन है इसके लॉन्ग अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हो वो मान के चलो आपका आई सी है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना बच्चे, टोटल आई की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आएगा, आई मींस अलोंग ए बी एक्सिस। हमने एक्स वाई एक्सिस नहीं फाइंड करना, एक्स वाई तो वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से फाइंड हो रही है, हमने किसी अनदर एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक तो आई सी जो एक्स वाई एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो, प्लस में आपके पास क्या आएगा, इन दोनों के अंदर, इन दो एक्सिस के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मान के चलो वो डिस्टेंस है आपके पास डी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज इसके साथ आपके पास आ जाएगा दैट इज एम डी स्क्वायर। ये है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसकी स्टेटमेंट ये है। ठीक है ना, अब देखो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे करवा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस का मतलब कोई भी एक्सिस, दैट इज नॉट कि वो एक्सिस वो है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दैट इज अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द, वो किसके इक्वल होगा, टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये इस लाइन का सारे का मतलब है आईसी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, जो अपने पास लाइन है पास कर रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो वो आपकी आईसी हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैं ग्रीन कलर के अंदर यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, दिस वन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो ये आपकी टोटल क्या है, दिस वन इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दैट मीन्स कि अगर आप क्या चाहते हो कि आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। अगर तो आप मान के चलो इस एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करोगे तब ये डी जीरो हो जाएगा, तो आईसी आ जाएगा आंसर, आई इज इक्वल टू आईसी आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। लेकिन अब अगर मान के चलो हमने ऐसे करना है कि इसके अंदर आपने ए बी एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है, तो ये थ्योरम ये कहती है कि अबाउट एनी एक्सिस जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू हमारे पास वैल्यूज होंगी। फर्स्ट वैल्यू तो वो है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग, उसको हमने आईसी लिखा है, प्लस में जो अपना मास ऑफ द बॉडी है, इस सारी बॉडी का जो रेड कलर के अंदर हमने बॉडी ली है ना, ये सारी बॉडी जो है, इस सारी बॉडी का मास जो है वो कैपिटल एम है, मल्टीप्लाई इन दोनों एक्सिस के अंदर जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, देन वो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास है, दैट इज द आफ्टर अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट क्या कह रही है फर्स्ट ऑफ, वैसे अगर हमने नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में अप्लाई करने हैं तब वहां पे आपको जस्ट ये थ्योरम की स्टेटमेंट ही पता हो, कैसे आई है वो अलग बात है, वो आगे इसके एक्सप्रेशन में आ जाएगा। बस आपको ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि आई जो है मेरे पास, वो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। क्लियर है सभी को, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बच्चे हैंड रेज कर लो, अभी इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा हो जाएगा, अदरवाइज फिर एक्सप्रेशन करें। क्लियर है, अभी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास है दैट इज, अब इसका हमने करना है प्रूफ, जो हमने यहाँ पे लिखा है हमने ये प्रूफ करना है कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। अब वो देखो इसका जो प्रूफ है वो मेरे पास कैसे है, अब देखो यहाँ से प्रूफ शुरू हो रहा है। अब हमने क्या करना है, मैंने जो आपको वो डायग्राम करवाया था ना, ये सारा कुछ वो लिखा हुआ है कि वो डायग्राम के अंदर हमने क्या क्या कंसीडर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो डी लिखा हुआ है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, वहां पे मैंने डी ली थी ना, क्लियर है। अब उसके बाद में हमने सपोज किया कि जो वो रिजिड बॉडी है ना, दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये हमने स्टार्टिंग में किया था जब हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन की थी कि रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर दो पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस नहीं चेंज होती, और साथ में क्या था कि वो कितने पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो उसमें से हमने कोई एक पार्टिकल चूज कर लेना, सपोज करो चूज वन सच पार्टिकल पी ऑफ मास एम, हमने कोई एक पार्टिकल पी मान लिया जिसका मास मेरे पास क्या है, एम है। क्लियर है ना, क्योंकि कोई भी हमारे पास बॉडी है, मान के चलो ये मैंने बॉडी कंसीडर की, यहाँ पे ये मेरे पास बॉडी है, तो ये बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मेरे को बनी है, हमने एक पार्टिकल चूज कर लिया पी, और इस पार्टिकल का मास क्या है मेरे पास, एम मास है। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना बच्चे, वी नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी एक्सिस, हमने कोई ए बी एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है, लेकिन एक्स वाई वो एक्सिस थी जो कहां से पास हो रही है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलोंग द एक्सिस क्या है, आई सी है। वो मैंने आपको पहले बोल दिया कि एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मेरे पास क्या है, आई सी है। क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो डायग्राम था जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला डायग्राम था। अब देखो यहाँ पे इसको बच्चे अच्छे ढंग से समझ लो एक बार। अब ये जो सी पॉइंट है, दिस वन, ये आपका सी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है। अब ये इसके लॉन्ग जो एक्सिस है वो आपकी एक्स वाई एक्सिस है, तो सी पॉइंट से पास हो रही है, तो इट मीन्स कि वो सेंटर ऑफ मास से फाइंड हो रही है। लेकिन हमने जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो किस एक्सिस के लॉन्ग निकालना है, हमने ये ए बी एक्सिस जो है, जो मैंने ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट किया, हमने इस एक्सिस के लॉन्ग निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, दैट इज डी डिस्टेंस है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, वो आपकी डिस्टेंस क्या है, डी है।
अब ये सपोज करो कि ये जो बॉडी है सारी कंप्लीट बॉडी जो ब्लैक कलर के अंदर आपको शो हो रखी है यहाँ पे, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब उसमें से एक पार्टिकल आपने चूज किया, ये जो डॉट है मैं ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, दिस वन, ये वाला जो डॉट है, ये आपने कोई एक पार्टिकल मान लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है पी पार्टिकल, और उसका मास यहाँ पे लिखा हुआ है, मास क्या है उसका, एम मास है। अब उस पार्टिकल की इस सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो हमने क्या सपोज कर लिया है, आर डिस्टेंस है। ये देखो यहाँ पे लिखा है आर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होगी ये उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक मिनट मुझे ये बताओ, साउंड तो क्लियर है ना? साउंड क्लियर आ रही है? हैंड रेज करो अगर साउंड क्लियर है तो। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब इसमें देखो ये क्लियर है, दो एक्सिस है, एक्स वाई, तो वो एक्सिस है जहां पे मेरे पास क्या है, दैट इज सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है वो सी है, और जो दूसरी एक्सिस जहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये जो ग्रीन कलर वाली है, इसका हमने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्लियर है आपको? स्टेटमेंट सारी जो सॉरी स्टेटमेंट नहीं, सारी स्ट्रक्चर ऑफ द जो आपके पास बॉडी है वो समझ आ गया सभी को? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे हैंड रेज कर लो, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब हमने इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रूफ देखो, प्रूफ के अंदर किस तरह से करोगे। अब ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इस पार्टिकल का फाइंड करना है जो मेरे पास क्या है, दैट इज ए बी डिस्टेंस, जहां ए बी एक्सिस के लॉन्ग हमने फाइंड करना है। तो वो देखो आप किस तरह से फाइंड करोगे। अब हमने ना ए बी एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है, ये जो आपके ग्रीन एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट की थी ये वाली एक्सिस। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और किसका फाइंड करना है, पार्टिकल पी का, और डायरेक्टली किस एक्सिस के लॉन्ग, ए बी के लॉन्ग। एक्स वाई के लॉन्ग नहीं फाइंड करना हमने डायरेक्टली फाइंड करना है ए बी के लॉन्ग, क्योंकि यही तो हमारा क्वेश्चन है ना, ए बी के लॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। एक्स वाई के लॉन्ग क्या है वो तो वैल्यू हमें पता है कि उसके लॉन्ग जो भी आंसर आएगा उसको हमने आई सी बोल रखा है, दैट इज नोन है। इसके लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये है। लेकिन अगर किसी अनदर एक्सिस के लॉन्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा बच्चे वो देखो। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल पार्टिकल का, ठीक है ना, वो हम कंसीडर कर रहे हैं। वो आपके पास क्या आएगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कल स्टेटमेंट की थी, आई हम कैसे लिखते हैं, आई जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज आई इज इक्वल टू, वो हमने लिखा था एम आर स्क्वायर, यही होता है ना, जहां हम एम मास है, आर को बोलते हैं दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो उस ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अब मास ऑफ पार्टिकल क्या है, वो स्मॉल एम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपके पास, टोटल यहां से लेकर इस एक्सिस से लेकर इस पॉइंट पी तक जितनी भी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर क्या आ गई, एक तो आ गया डी, प्लस में क्या आ गया आर, और इस सारे का क्या करना है, स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये हमने कल किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम ऐड करेंगे, जैसे m1 कल किया था, m1 r1 का स्क्वायर प्लस में दैट इज m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप से हमने किया था। लेकिन आज हमने जो एक पार्टिकल सपोज किया है वो m ही चूज कर रखा है, दैट इज नॉट m1 m2 m3, जस्ट हमने m मान लिया, और जो डिस्टेंस है उसकी टोटल वो r आज क्या है इस टाइम, इस केस के अंदर जो हमने ए बी एक्सिस ले रखी है वो टोटल d डिस्टेंस ये है, r डिस्टेंस ये दिस वन है, तो टोटल मेरे पास क्या हो जाएगी, d प्लस r का टोटल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो। चलो क्लियर है फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है कि ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है सिर्फ पार्टिकल पी के लिए, ओनली फॉर पार्टिकल पी के लिए हमने निकाला है। लेकिन अगर मैंने कंप्लीट बॉडी के लिए निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम आगे समेशन लगा देते हैं। अगर याद है कल हमने किया था कि सारे का सम कर दो, जैसे m1 r1 m2 r2 एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास आएंगे। तो समेशन करके हमने क्या लिखा था, एम आई आर आई का स्क्वायर, ऐसे किया था। तो आज भी हम क्या करेंगे, इसके आगे समेशन लगा देंगे। ये आ गया मेरे पास समेशन m, और साथ में मेरे पास क्या है d प्लस r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I, किस एक्सिस के लॉन्ग है वो इसके नीचे लिखते हैं, ए बी एक्सिस के लॉन्ग आ गया। तो ये आ गया आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी अलोंग दिस एक्सिस आई ए बी। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन हमने प्रूव करनी है थ्योरम क्या थी कि आई ए बी के लॉन्ग अगर फाइंड करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, एक तो आई सी आएगा,
और प्लस में आपके पास टोटल मास आएगा इनटू साथ में क्या आएगा डी स्क्वायर आएगा। हमने ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। ये क्लियर है बच्चे, इतना किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, क्लियर है? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना है, ये जो डी प्लस आर का स्क्वायर है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये देखो मेरे पास सिचुएशन क्या आ गई, यहां तक हमने कर लिया था। ये डी प्लस आर का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2dr। क्लियर है? दैट इज द आई ए बी की जो वैल्यू है मेरे पास वो यहां तक वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? फॉर्मूला टोटली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो समेशंस हैं इनको अलग अलग कर लो। ये मेरे पास आ गया समेशन एम डी स्क्वायर प्लस में समेशन एम आर स्क्वायर प्लस में समेशन 2dr। अब क्या है बच्चे, ध्यान रखना ये डी आर वो वाला डी आर नहीं है, डेरिवेटिव वाला, डी अलग है आर अलग है। अब यहाँ पे जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। अब इस पहली टर्म में से डी स्क्वायर कांस्टेंट है, कोई डिस्टेंस तो चेंज होने वाली नहीं है, तो समेशन एम मास अलग अलग हैं वो आपके सम में आएंगे। अच्छा, प्लस में हमारे पास ये तो टोटल आर जो है मेरे पास समेशन एम आर स्क्वायर, ये क्या होगी वैल्यू समेशन एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी। अभी मैं यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये थी मेरे पास सिचुएशन। अब ये एक्सिस आपकी थी जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी सी, ये आपकी कौन सी एक्सिस थी एक्स वाई थी, और यहाँ पे पार्टिकल कोई था मान के चलो पी पार्टिकल, उसकी डिस्टेंस क्या थी आर थी। तो एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो वो मेरे पास क्या आएगा, पार्टिकल का मास एम है, साथ में आर स्क्वायर आ गया, टोटल का समेशन लगा दो। तो ये आपका किस एक्सिस के लॉन्ग आया है, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग आया है। क्लियर है ना? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस केस में सिर्फ अगर एक ही एक्सिस होती तो एम आर स्क्वायर होता, टोटल का समेशन कर दोगे। तो इसको हमने स्टार्टिंग में क्या लेट कर रखा है, आई सी लेट कर रखा है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है आई सी है। तो इसको क्या लिखोगे, सेकंड टर्म को क्या लिखोगे आई सी लिखोगे, प्लस में यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, समेशन सिर्फ क्या बचेगा आर बचेगा। यहाँ पे आई थिंक कोई चीज मिसिंग तो नहीं रहेगी, हाँ यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एम नहीं लिखा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे दोबारा देखो, ये m जो था मल्टीप्लाई करोगे तो समेशन m इंटू 2dr आएगा। अब यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट है बाहर निकालो, 2d कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर मेरे पास आएगा m इंटू आर। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा, क्लियर है? अच्छा, अब जो नेक्स्ट है ना, इस चीज को अच्छे ढंग से देख लो। अब देखो यहाँ पे एक्सिस वगैरह मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब इस बॉडी में देखो, जो टोटल ये बॉडी है इसके अंदर अभी मैंने करवाया है, या हमने स्टार्टिंग के अंदर ही इसके अंदर पढ़ा था कि जो बॉडी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेगी, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका कम्बिनेशन होती है रिजिड बॉडी जो है, ठीक है। तो अगर इन सभी का एक का मास अगर मान के चलो m है, तो सभी का मास का मैं समेशन कर रहा हूँ, मतलब कि उनको ऐड कर रहा हूँ, तो सभी को ऐड करके क्या आएगा, मास ऑफ द बॉडी आएगा ना कैपिटल M। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये डी स्क्वायर है और ये समेशन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M हो जाएगा, प्लस में ये मेरे पास क्या है IC है, और ये वैल्यू होती है 0। और वो क्यों होती है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक बार इसको देखो, 0 आ गया, तो यहाँ पे आपने IAB निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB एक्सिस, वो क्या आ गया IC, प्लस में क्या आ गया M, और साथ में क्या आ गया D स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। ये तो आपकी क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, दिस वन, दैट इज समेशन एम आर जो होगा वो 0 क्यों है, वो हम आगे करते हैं। ये टोटल वैल्यू मेरे पास 0 क्यों होगी। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन के जो समेशन एम आर है ये मेरे पास 0 क्यों होगा। अब इसके लिए क्या है, जो बच्चे ये समेशन एम आर है ना, ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज टोटल मूवमेंट्स अराउंड एक्स वाई। तो जो भी ये हमने बॉडी कंसीडर कर रखी है, इस बॉडी के अलोंग हमने एक एक्सिस कंसीडर कर रखी है, मान के चलो ये एक्सिस आपकी है, दिस वन इज एक्स वाई, और ये सेंटर वाला आपके पास सेंटर ऑफ मास आ गया सी। अब इसके अराउंड कोई पार्टिकल मान के चलो m1 यहाँ पे है, और एक पार्टिकल m2 यहाँ पे है, ठीक है, एक m3 है, और यहाँ पे मेरे पास m4 है। अब क्या होगा, एक्चुअल में इस एक्सिस के अलोंग अगर देखो ये m4 यहाँ पे है, चलो ठीक है, और दूसरी साइड m3 बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा। जितनी डिस्टेंस फर्स्ट वाले की होगी, इसकी अगर r है तो सेकंड वाले की डिस्टेंस भी मेरे पास क्या होगी, r होगी।
तो ये एक दूसरे की डिस्टेंस अपोजिट में चलेंगे और एक दूसरे का मास तो सेम होगा सभी का, ठीक है। और यहाँ पे मास हमने सेम m मान रखा है और डिस्टेंस सेम चल रही है और अपोजिट चल रही है, ओवरऑल टोटल मूवमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। एक दूसरी साइड खींच रहा है और एक दूसरी साइड खींचेगा, इस तरह से टोटल अगर ओवरऑल मूवमेंट्स देखोगे ना तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0। कि जो समेशन mr आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब जैसे मान के चलो पहले के चलो मास वगैरह अलग अलग है, m1 आ गया, डिस्टेंस उसकी r1 है, प्लस में क्या आ गया m2 आ गया, उसकी डिस्टेंस क्या है r2 है, एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगी, लेकिन उन पेयर्स में से जो r होगी वो किसी की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, किसी की नेगेटिव में होगी, किसी का मास ज्यादा होगा, किसी का मास कम होगा, तो वो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी और आंसर जो लास्ट में मूवमेंट बचेगी वो आएगी 0, ठीक है। तो इसीलिए समेशन एम आर जो है ना, इस ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये जस्ट मूवमेंट है। समेशन एम आर स्क्वायर जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेकिन समेशन एम आर जो होती है वो टोटल मूवमेंट होगी, और टोटल मूवमेंट्स जितनी भी होंगी वो सारी एड अप होकर क्या देंगी आपको, 0 रिजल्ट देंगी। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट थ्योरम है आपकी, दैट इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो अभी, नहीं तो फिर नेक्स्ट थ्योरम है वो स्टार्ट करें। हाँ जी बच्चे, अनीता। सर ये 0 वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझाना। ठीक है बच्चे, अब देखो ये 0 वाला कंसेप्ट क्या है। अगर सिंपल सी आप कोई बॉडी कंसीडर कर लो, ये मेरे पास कोई सिंपल बॉडी है। अब ये मान के चलो इस पॉइंट के लॉन्ग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मैं एक सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ कि इसके लॉन्ग अगर वो रोटेट कर रही है, एक हमने पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर कर लिया, मान के चलो ये पार्टिकल है, मास इसका भी आप m ही मान के चलो, सेम ही मान लो चलो, और ये एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका भी मास क्या है, m है, ठीक है। अब सभी का मास m है, तो अब ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ, वो आपकी क्या है, r है, और ये इसके बिल्कुल अपोजिट में है, इसकी डिस्टेंस क्या है, -r है। ऐसी होगी ना, बिल्कुल अपोजिट है तो -r होगी। तो अगर दोनों को ऐड करोगे, एक m है एक -r है, प्लस में एक m है और वो डिस्टेंस r है, तो आंसर क्या आएगा, -mr प्लस में mr, और ओवरऑल क्या हो गया, 0। ये तो दो ही केस लिए हमने, दो ही पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं। इस तरह से अगर आप 10, 20, 30, 100, 200 जितने भी पार्टिकल कंसीडर करोगे, दैट मीन्स कि किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर अगर उसकी आप टोटल मूवमेंट्स फाइंड कर रहे हो तो वो आपके पास 0 आएंगे हमेशा, इक्वल एंड अपोजिट। कोई ना कोई केस तो होगा, कोई आगे है कोई पीछे होगा, किसी की वैल्यू ज्यादा होगी किसी की कम होगी, लेकिन ओवरऑल जब सम अप कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास कि टोटल समेशन जो है एम आर, वो मेरे पास क्या है, टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम ऑफ दैट इज पैरेलल एक्सिस, सॉरी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल वाली हमने कर ली है, अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास है दैट इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये पहली बात तो ये है, ये लैमिनर बॉडी जो होती है ना, जैसे 2D वाला केस है, उस केस में आप परपेंडिकुलर जो है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो प्रीवियस केस था वो कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ पे ये एक बॉडी कंसिडर कर रखी है, ये जो आपके पास है दिस वन, दैट इज द प्लेन लैमिनर बॉडी है हमारे पास, सिंपल एक प्लेन बॉडी है, ठीक है। अब ये हमने 3 एक्सिस कंसिडर कर ली, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस है। अब हमने क्या करना है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कह रही है कि अगर आपके पास आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ठीक है। अब इसमें से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, मान के चलो एक ये एक्स जो है ये, और एक वाई जो थी, पहले स्टार्टिंग में ये 2 थी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, आपको पता ही है ना। एक्स वाई 2 अगर ड्रॉ करोगे ग्राफ के अंदर तो वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर 2 एक्सिस आपके पास परपेंडिकुलर हैं, आफ्टर दैट आपने किसी अलग एक्सिस से आपने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सच दैट के वो एक्सिस इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास हो। जैसे दोनों ये y है और ये आपके पास x है, ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। और अगर मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उस एक्सिस के अलोंग जो इस इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और वो एक्सिस कौन सी आपकी, जेड एक्सिस है, देन आपका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग आएगा ना, दैट मींस आई जेड,
इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना आई जेड, वो आपका किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई वाई होगा। बस आपको ये याद करना है, दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज फॉर टू परपेंडिकुलर एक्सिस if we want to find the moment of inertia along third axis which is passing from the line of intersection of previous two axis, then the moment of inertia along that axis is equal to sum of the, जो previous दो हमारे पास axis थी उनका moment of inertia आप add कर दोगे, that is I z is equal to I x plus में I y। मैं दोबारा इसकी स्टेटमेंट फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे x मेरे पास, y, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, और अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी थर्ड एक्सिस से जो कहां से पास हो रही है, इन दोनों के बिल्कुल इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, इस पॉइंट से अगर पास हो रही है, इसके लॉन्ग अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, वो सिंपली क्या है, आप एक्स के लॉन्ग फाइंड कर लो, आप y के लॉन्ग फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वी। और ये है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब इसके जो आपके पास टोटल थ्योरी है वो देखो, सॉरी इसका प्रूफ जो है वो देखो यहाँ पे क्या है। अब ये बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने पी पॉइंट कंसीडर किया है, सपोज करो जैसे पहले किया था, इसका मास वगैरह एम है, हमने यहाँ पे इसको चूज कर रखा है, पी पार्टिकल है, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, ये देख लो, ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ये आपका आर ओरिजिन से इसकी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, आर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। अच्छा, आफ्टर दैट क्या है, अब देखो यहाँ पे ये चीज क्लियर समझ लो बच्चे, यहाँ पे ये अब पी पॉइंट जो इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है उसको हमने क्या माना है, एक्स सेलेक्ट किया। अब आप वाई लेट करोगे तो उसमें कोई बच्चे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारी आप जैसे मर्जी चूज कर सकते हो। अब ये एक्स क्यों चूज किया, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, दिस वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसीलिए हम इस वैल्यू को एक्स ही नाम देंगे, ठीक है ना। ये कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, आप इसको स्मॉल एक्स लिख सकते हो, आगे स्मॉल ही यूज होगा, ये स्मॉल एक्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली जो आपकी वाई एक्सिस के अंदर है, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, वो किस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, वो आपके पास कितनी हो जाएगी, उसको हमने क्या नेम दिया है, वाई नेम दिया है, और इसको हमने क्या नेम दिया है, एक्स नेम दिया है। क्लियर है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, ये एक्स वाई दो परपेंडिकुलर एक्सिस थी, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमने जेड एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है वो कहां से पास हो रही है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से पास हो रही है, तो वो आपके पास क्या आएगा, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस में क्या आएगा, दैट इज आई वाई आएगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है, सपोज करो कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, दैट दिस वन इज पी पॉइंट है, ये अपना पार्टिकल हो गया जिसका मास m है, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने फाइंड करना है कि आई जेड के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। अब इसकी हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि y एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस है और x एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर वो y वाली साइड y के पैरेलल है तो उसको y चूज कर लो, अगर वो x के पैरेलल है तो उसको x चूज कर लो। और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है उसको हमने ऑलवेज ओरिजिन से क्या चूज करते हो, r ही चूज करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इसके अंदर आपने लिखना है कि कौन सी वैल्यू क्या है और किसका मीनिंग क्या है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास क्या आएगा, तो वो बच्चे क्या आएगा, टोटल अगर फाइंड करना है, समेशन मास, एक पार्टिकल का मास है m, मल्टीप्लाई बाय क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान से देख के मुझे ये बताओ कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस केस में क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर वाई एक्सिस, ओनली फॉर एक्स एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गई ना पार्टिकल की, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है एक्स के ऊपर, और उसको हमने क्या नेम दिया है, वाई दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई का स्क्वायर आएगा ना, इसका हमने स्क्वायर करना होता है। तो इट मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो आपका क्या आएगा, दैट इज समेशन m y स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। और सिमिलरली अगर y एक्सिस में फाइंड करोगे तो वो फिर क्या आ जाएगा, समेशन m y में आपका y के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, x है, तो ये समेशन m x स्क्वायर। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कल किया था, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज समेशन m इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है।
उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से। तो अगर आपने एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है तो इस पार्टिकल P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या आपके पास क्या है, y है। हमने क्या यूज किया है, y यूज किया है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है कि जेड एक्सिस के अलोंग आपके अपने पास जो वैल्यू आएगी वो जेड एक्सिस के अलोंग क्या किस तरह से फाइंड करोगे। तो ये देख लो, एक्स और वाई में फाइंड कर लिया। अब अगर पॉइंट ओ से आपने फाइंड करना है जो आपकी जेड एक्सिस के अलोंग अगर फाइंड करना है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट था ना आपके पास दिस वन, अगर आपने इस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करनी है इस पॉइंट पे ओ पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू जिसकी डिस्टेंस पी पॉइंट से कितनी है, आर है, तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू समेशन मास उसका m है और डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर स्क्वायर आ गई ना डिस्टेंस। ठीक है, होगा ये भी परपेंडिकुलर इसके ऊपर। अब आर की वैल्यू क्या है, बस हमने यहाँ पे ये पुट करनी है। अब देखो आर की वैल्यू क्या है, ये आर है, ये अपर एक्स था, तो ये नीचे वाली लाइन भी मेरे पास टोटल क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और ये वैल्यू हमें नोन है, ये मेरे पास क्या है, वाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास समेशन एम, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अलग अलग लिख दो, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, समेशन एम वाई स्क्वायर। और इनकी वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये आई वाई होगा, ये वाई स्क्वायर है तो ये आई एक्स होगा। आगे देखो, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मेरे पास आ गया, अगर उस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है तो आई की वैल्यू मेरे पास ये होगी, और आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है उस डायग्राम से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करोगे तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, समेशन एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिखोगे तो ये आ गया समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, समेशन एम वाई स्क्वायर। तो ये समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज आई वाई है, देख लेना चेक कर लेना। और ये मेरे पास क्या है, आई एक्स है, तो ये आपके पास आई आ गया। और यही आपके पास क्या थी, थ्योरम थी ना, आई जेड के लॉन्ग फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, आई एक्स प्लस में आई वाई आएगा। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी हैंड रेज कर लो, नहीं तो ये आपका दोनों टॉपिक कंप्लीटेड है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, क्लियर है सभी को, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, छोटा सा टॉपिक है, वो जस्ट आपका बेसिक है, जिस टाइप से हमने कल न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने हैं ना उसके अकॉर्डिंग है कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। वो सिंपल है, ये बॉडी आपने कंसीडर करनी है। अब उसमें से हमने छोटा सा एक पार्टिकल कंसीडर करना है जिसका आपके पास मास क्या है, डीएम मास है। अब किस एक्सिस के अलोंग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, आपने पहले वो एक्सिस चूज कर लेनी है। उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर टोटल फाइंड करना है, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, मास क्या है, डीएम है, इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लेनी होती है। और यहाँ पे अब समेशन नहीं कर सकते ना, हम टोटल फाइंड करना है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आ गई तो समेशन को आप किस में चेंज कर दोगे, इंटीग्रेशन में चेंज कर दोगे। तो ये आपके पास आ गया आई, दैट इज इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। अब ये डी एम क्या है, वो स्मॉल मास एलिमेंट जो हमने चूज किया है ये वो है अपने पास, ठीक है ना। वैसे पार्टिकल का ही मास है, पर हमने यहाँ पे जब न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो वहां पे हमने वो बस उसकी नोटेशन चेंज कर दी, वो एम था उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज डी एम बोल दिया, ठीक है। और ये आपका प्लेन अगर सिंपल बॉडी है उस केस में ये एग्जैक्टली एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर बॉडी आपकी कुछ इस टाइप से रफ सी बॉडी है, कहीं पे अप्स और डाउन्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पे थोड़ी सी ये कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। वहां पे इस टाइप से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड नहीं कर सकते। अगर सिंपल है जैसे टायर वगैरह है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक प्रॉपर रेगुलर बॉडी है, वो इररेगुलर नहीं है कि कहीं पे टायर ऐसा तो नहीं होता है कहीं से वो सर्कुलर शेप के अंदर आ गया और कहीं से वो उठ के फिर प्लेन हो जाएगा, फिर सर्कुलर आ जाएगा, कहीं पे वो स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, वो कंप्लीट एक सर्कल ही होता है, ठीक है। तो रेगुलर बॉडी के केस में यहाँ पे जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का जो मेथड है वो कंप्लीटली आपका एप्लीकेबल है, और दूसरे केसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे उसका मेथड अलग है, वो हम अलग देख लेंगे किस टाइप से सॉल्व होगा, ठीक है। एक बार ये दोनों थ्योरम्स बच्चे अच्छे ढंग से कर लेना, ताकि आपको जो कल वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, बेसिकली एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, 2 आएंगे आपके पास, तो वहाँ पे आपको वो इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये यहाँ तक इतना कर लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो।
ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे।